अभी तक का धारणा यह था कि सीएसआर जो कंपनी करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ नहीं किया जाएगा, वो डिस अलाउ कर दिया जाता था। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में वो अलाउएबल बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता था। मतलब अगर मेरा कंपनी है और मैंने 50 लाख रुपया का मान लो सोसाइटी के ऊपर सीएसआर किया, ठीक है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट कंपलसरी भी करता है, अगर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है तो मेरे को सीएसआर करना कंपलसरी है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। या तो आपका टर्नओवर 1000 करोड़ है, या फिर आपका नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट कम से कम 5 करोड़ है, तो आपके लिए मैंडेटरी है, सीएसआर आपको करना ही पड़ेगा। 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अब मान लो उस हिसाब से मैंने 50 लाख रुपया जबरदस्ती किया, ठीक है, गवर्नमेंट बोला, कानून बोला, मैंने 50 लाख रुपया सीएसआर किया। अब इनकम टैक्स बोलते हैं क्यों किया भाई, ये तो हम लोग आपको बिजनेस का खर्चा मानने नहीं देंगे, ये डिसअलाउड है ना। इनकम टैक्स में भी यही पढ़े हो ना। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, अब आईटीएटी बैंगलोर बेंच, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल बैंगलोर बेंच ने रूल कर दिया है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट शुड बी अलाउड फॉर क्लेमिंग इट एज एन एक्सपेंस अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। तो भाई बहुत बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है ये। अपने इनकम टैक्स वाले टीचर लोग से पक्का से जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर करना, उनको भी अपडेट कर देना, और क्वेश्चन क्लास में पक्का से पूछना कि सर पहले तो सीएसआर अलाउ नहीं होता था, लेकिन आईटीएटी का रूलिंग के अनुसार अब अलाउ होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है, ये एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि इसका जजमेंट जो है यूनिवर्सली आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम अब प्रोफेशनल लोग को क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल लोग को ये करना चाहिए, अपने क्लाइंट को सीएसआर एक्सपेंडिचर बिल्कुल उन लोग को एडवाइस करना चाहिए कि क्लेम कर लो। अगर असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ भी कर दिया तो हम लोग अपील करेंगे, और जब अपील करेंगे तो फिर आईटीएटी बैंगलोर बेंच का रूलिंग एक सपोर्ट है कि हम लोग भाई आईटीएटी ऑफ बैंगलोर बेंच जो रूलिंग पास कर रखा है उसको हम लोग एज एन एविडेंस दिखा करके अपना फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाइंट का कुछ टैक्स बचा सकते हैं, यहां पर चोरी नहीं, बचा सकते हैं प्रॉपर। फाइनली तो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहेगा वो फुल एंड फाइनल रहेगा, वो यूनिवर्सली सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एक नया लिटिगेशन का पूरा स्कोप जो है वो खुल चुका है। बट इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज कि आईटीएटी बैंगलोर बेंच ने इसको अलाउएबल एक्सपेंडिचर घोषित किया है। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट में इतना कुछ नॉलेज मिल जाता है यार, तुमको शॉर्ट में 2-3 मिनट का वीडियो में इतना कुछ जानकारी मिल गया, सीएसआर एप्लीकेबल किसके ऊपर रहता है, कितना परसेंट करना रहता है, पहले डिसअलाउड था, अब आईटीएटी और बैंगलोर बेंच बोल रहा अलाउएबल एक्सपेंस है, ठीक है। तो अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो भाई वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी के अभी दबा दो। थैंक यू एंड डू शेयर इट विद एवरीवन।